गुड इवनिंग एवरीवन। इजी ज्योग्राफी विद प्रियंका में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, नहीं होंगे तो हो जाइए। तो चलिए हम लोग क्लास की बातें करते हैं। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ मेरा चैनल का नाम ही नहीं है इजी ज्योग्राफी, हम इजी वे में हम ज्योग्राफी को पढ़ाते भी हैं। इसलिए अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को तो जरूर ही पसंद आएगा क्योंकि हम बहुत इजी वे में आप लोग को समझाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आगे की क्लास। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? तो हम लोग दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? दक्षिणी अमेरिका के बारे में, जो कि थर्ड पार्ट था। आज हम लोग फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, दक्षिणी अमेरिका। हमने पिछले क्लास में बहुत कुछ पढ़ा था, आज उससे हम लोग आगे पढ़ेंगे साउथ अमेरिका, ना जिसे इंग्लिश में कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग मैप बना लेते हैं। ये क्या बोले थे हम? पनामा स्थल संधि है ऊपर में, है ना। अब इधर हम लोग बातें बहुत कर लिए थे। इधर क्या था? तो एंडीज पर्वत था, हम आप लोग को बताए थे। इधर क्या है? तो एंडीज पर्वत है ना, जो कि कहाँ से? कोलंबिया से चिली तक फैला हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, आज हम लोग उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका में जो उच्च भूमि है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दो उच्च भूमि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये कौन सा साइड है? ये पूर्व पूर्व है, ये पश्चिम में, है ना। तो इधर आप लोग को पता है कि आप लोग को हम बताए थे पिछले क्लास में, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है ब्राजील, है ना। तो ब्राजील कहाँ पे है देख लेते हैं। ब्राजील बहुत फैला हुआ है, इधर से लेके इधर तक बहुत बड़ा है। आप लोग मैप में देख लीजिएगा गूगल करके, है ना। तो मान के चलिए इधर ब्राजील है और हम लोग पढ़ेंगे उच्च भूमि के बारे में, पूर्वी उच्च भूमि, है ना। तो पूर्वी उच्च भूमि किधर है? तो पूर्वी उच्च भूमि इधर, ये रहा पूर्वी उच्च भूमि, है ना। ये क्या है? तो पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्वी उच्च भूमि, है ना। अब हम लोग इसे जरा देखते हैं। पूर्वी उच्च भूमि किधर स्थित है? तो पूर्वी उच्च भूमि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी हिस्से में स्थित है। और यह ब्राजील में, प्रॉपर ब्राजील में स्थित है, इसलिए इसे ब्राजील उच्च भूमि भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं इसे। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसे हम लोग ब्राजीलियन क्या कहते हैं? ब्राजीलियन, ब्राजीलियन, ब्राजीलियन उच्च भूमि भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि यह जो पूर्वी उच्च भूमि है वो प्रॉपर तरीके से ब्राजील में स्थित है ना, इसे ब्राजीलियन उच्च भूमि भी कहते हैं। अब इसकी जो संरचना है, इसकी तो इसकी ब्राजीलियन उच्च भूमि की इसकी जो संरचना है, एक पठार के जैसा है। पठार मतलब समझते हैं, जो कि ऊपर उठा हुआ भाग रहता है और ऊपर से समतल रहता है, मेज की तरह समतल रहता है। इसका भी कुछ रूप वैसा ही है, लेकिन यह पठार नहीं है। पठार से मिलता जुलता रूप है ना। तो हम लोग इसे नोट कर लेते हैं। तो यह पठार नहीं है, यह पठार नहीं है, लेकिन इसकी संरचना लेकिन इसकी संरचना कैसी है? तो पठार की जैसी संरचना,
पठार के जैसी। अर्थात पठार के जैसे मतलब ये रहा, मान के चलिए हमारा धरती। अब ये उठा हुआ भाग है ना। अब पहाड़ जो है वो नुकीला टाइप में हो जाता है, लेकिन ये जो है इस तरह हो जाता है, इस तरह, तो इसे पठार कहते हैं। लेकिन इसका जो संरचना है वो पठार के जैसा ही है, लेकिन यह पठार नहीं है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिखवाते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, यह पठार नहीं है, लेकिन इसकी संरचना पठार जैसी है। किसकी? तो पूर्वी उच्च भूमि या फिर ब्राजीलियन उच्च भूमि की। ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि को ब्राजीलियन उच्च भूमि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादा हिस्सा, मतलब पूरा हिस्सा यहीं पे है, ब्राजील में ही। ठीक है, ये क्या हो गया पूरा, ये ब्राजील हो गया। ये दिख रहा है, ये पूरा ब्राजील है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यह संपन्न क्षेत्र है। संपन्न मतलब मान के चलिए पूरा अमीर, रिच है ना, इसमें सब चीज है। तो ये संपन्न क्यों है? तो दो चीजों की वजह से यह संपन्न है। कैसे? आइए हम लोग देखते हैं। पहला तो लौह अयस्क। यहाँ लौह अयस्क बहुत पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा खनन होता है। उसके बाद दूसरा, यह प्रसिद्ध है कॉफी का उत्पादन के लिए। यह संपन्न क्यों है ब्राजीलियन उच्च भूमि? तो कॉफी का उत्पादन के लिए। अब पता है विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राजील में ही होता है। और ब्राजील में कहाँ होता है? तो यही होता है, ब्राजीलियन उच्च भूमि में। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? तो यहीं पे होता है, ब्राजील में। उसके बाद ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? फजेंडा। पता है आप लोग को कि ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं, जहाँ पे कॉफी को उपजाया जाता है, उस बागान को क्या कहते हैं? तो उस बागान को हम लोग कहते हैं फजेंडा। क्या कहते हैं? फजेंडा। यहाँ तक बात समझ आई? अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी उच्च भूमि पर एक द्वीप है। पूर्वी उच्च जो भूमि है वहां पे एक द्वीप है, आइलैंड है ना, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और बीच में वह जमीन हो, उसे ही हम लोग द्वीप कहते हैं। तो एक द्वीप है। अब इस द्वीप का नाम क्या है? तो इस द्वीप का नाम है साओ पाउलो। क्या नाम है? साओ पाउलो। साओ पाउलो नाम है इस द्वीप का, है ना। अब इस द्वीप पे जरा हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। यह जो द्वीप है वह कहाँ स्थित है? ये तो द्वीप जो है वो मकर रेखा पे स्थित है। मान के चलिए यहाँ से भूमध्य रेखा गया है, सबको पता है। यहाँ से भूमध्य रेखा गया जो 0 डिग्री है ना। अब इसके नीचे यहाँ पे मान के चलिए मकर रेखा गुजरती है, जो कितना है? तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ। ओके, तो यह मकर रेखा है। तो यह जो मकर रेखा है वह साओ पाउलो से गुजरती है ना। अब यह जो मकर रेखा यह मकर रेखा पे स्थित है। यह जो द्वीप है साओ पाउलो, यह मकर रेखा पे स्थित है। तो यह कॉफी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ये जो साओ पाउलो जगह है, यह कॉफी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो साओ पाउलो है यह कॉफी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कैसे है? तो हम लोग जरा देखते हैं। मान के चलिए ये साओ पाउलो द्वीप है। ओके, ये साओ पाउलो द्वीप है। और ये सेंटोस बंदरगाह, एक बंदर का नाम है, जिस इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। बंदरगाह को क्या कहते हैं? तो पोर्ट। ठीक है, पोर्ट कहते हैं। तो साओ पाउलो और सेंटोस बंदरगाह के बीच में क्या है? तो ट्रेन चलती है। जैसे कि मान के चलिए, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम लोग का घर है। अब घर में मान के चलिए वो बंदरगाह हो गया। अब घर के जो बीच में है, घर के थोड़ी दूरी पे एक जमीन है, एक आइलैंड है। ठीक है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक आइलैंड है। और हमारा घर हो गया बंदरगाह। और जो बीच में जो नदी है, वहीं पे इसके दोनों बीच में एक ट्रेन चलती है। ठीक है, साओ पाउलो और इसके बीच में एक ट्रेन चलती है। इस ट्रेन का दूरी कितना है? तो 55 किलोमीटर। ये जो ट्रेन की दूरी है वो 55 किलोमीटर है। मान के चलिए द्वीप हम लोग नहीं मानते, एक जगह ही मान लेते हैं। ठीक है, साओ पाउलो को एक जगह ही मान लेते हैं और सेंटोस बंदरगाह को भी एक जगह मान लेते हैं। तो दोनों के बीच में एक ट्रेन चलती है जो कि 55 किलोमीटर दूरी तय करती है। साओ पाउलो से चलती है, सेंटोस बंदरगाह पहुंचती है। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी 55 किलोमीटर है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात यहीं से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? तो साओ पाउलो से किया जाता है ना। तो साओ पाउलो से दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात किया जाता है, यानी कि बेचा जाता है, वहां से पूरे विश्व में भेजा जाता है।
यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक एक और उच्च भूमि है, गुयाना उच्च भूमि। इसको बस हम लोग जानने के लिए ही ये पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ उतना खास नहीं है। तो ये एक गुयाना उच्च भूमि है, हम उसको लिखवा दे रहे हैं। तो ऊपर में चलिए हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। तो क्या है, गुयाना उच्च भूमि, यह भी इधर ही स्थित है। गुयाना उच्च भूमि, ठीक है। अब यह कहाँ स्थित है पता है, ब्राजील और वेनेजुएला के बीच स्थित है। ये ब्राजील और वेनेजुएला के बीच स्थित है। वेनेजुएला के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। एक देश है दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे, है ना। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं अब क्या देखेंगे। तो दक्षिणी अमेरिका के मुख्य देश के बारे में हम लोग जानते हैं, दक्षिणी अमेरिका में मुख्य देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं वेनेजुएला को। ये हम लोग देख लेते हैं मुख्य देश, है ना, कौन कौन से हैं। तो पहला है वेनेजुएला। हम लोग जरा वेनेजुएला के बारे में जानते हैं कि वेनेजुएला कहाँ पे स्थित है। पहले हम लोग ये देखते हैं, ये है दक्षिणी अमेरिका, हम लोग सब जानते हैं। अब वेनेजुएला कहाँ है, तो कोलंबिया इधर है ना, बताए थे आप लोग को कि ये पनामा का स्थल संधि है। क्या है, पनामा का स्थल संधि है। और ये कहाँ है, तो ये कोलंबिया में है। तो कोलंबिया ये हो गया, कोलंबिया के बगल में ही जस्ट वेनेजुएला है। क्या है, तो वेनेजुएला, ये है वेनेजुएला, ठीक है। इसी वेनेजुएला के बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यह ओपेक का सदस्य है। अब ओपेक क्या है, तो वेनेजुएला आप लोग सब सुने होंगे, कुछ महीने पहले ये बहुत चर्चे में था। दक्षिणी अमेरिका का जो देश है वेनेजुएला, ये यहाँ पे तेल के लिए फेमस है, पेट्रोल के लिए फेमस है ना। दुनिया में सबसे अच्छा पेट्रोल यहीं पर माना जाता है कि यहीं पर मिलता है। तो यह क्या है, यह ओपेक का सदस्य है। वो ओपेक क्या है भाई, तो ओपेक का फुल फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। समझ आई बात, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सदस्य है क्या, ओपेक। अब हम लोग देखते हैं, इसका हिंदी देख लेते हैं कि क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसका हिंदी होगा तेल निर्यातक देशों का समूह। मतलब समझे, निर्यातक मतलब क्या होता है, बेचना, है ना। तो तेल निर्यातक देशों का समूह है ये, कौन, तो वेनेजुएला। अब हम लोग जरा आगे देखते हैं, वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा प्रमाणिक तेल भंडार है पूरे विश्व में। सबसे ज्यादा प्रमाणिक तेल भंडार, प्रमाणिक मतलब सबसे अच्छा क्वालिटी का तेल है यहाँ पे, कहाँ पे, तो वेनेजुएला में। अब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है, तो वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, है ना, हम लोग वाटरफॉल जाते हैं घूमने, कितना मजा आता है, ऊपर से पानी गिरता है। तो वही सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, वाटरफॉल कहाँ है, तो वेनेजुएला में। और वाटरफॉल का नाम क्या है, तो एंजल। एंजल मतलब इसका हिंदी होता है फरिश्ता, है ना। वही एंजल जलप्रपात है जो कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। और यह विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी लंबाई इतनी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर, है ना। कितना है, 979 मीटर। उतना ऊपर से यह जलप्रपात गिरती है नीचे। अब जलप्रपात बनाने के लिए कोई नदी जिम्मेदार होती है, पता है ना। तो इस जलप्रपात को कौन सी नदी बनाती है, तो इस जलप्रपात को केरो नदी बनाती है। यहाँ छूट गया था, तो ये केरो नदी है। केरो नदी जलप्रपात बनाती है एंजल जलप्रपात, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि एंजल जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है या कहाँ, कौन सी नदी पर स्थित है, तो केरो नदी पर। अब केरो नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है, तो केरो नदी है ओरिनिको की सहायक नदी, ओरिनिको नदी। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ना ओरिनिको बेसिन के बारे में। तो यह केरो नदी ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। बात समझ आई यहाँ तक। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं दूसरा देश, चिली। यह भी दक्षिणी अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट देश है। हम लोग देखते हैं चिली के बारे में। यह दुनिया की सबसे शुष्क देश है। शुष्क मतलब ड्राई, सूखा हुआ, है ना? सबसे शुष्क देश है। अब ऐसा क्यों है? ये विश्व का सबसे शुष्क देश क्यों है? तो इसका कारण है, क्या कारण है? तो इसका कारण है पेरू की जलधारा। इसका कारण है पेरू की जलधारा। हम लोग देख लेते हैं चिली किधर है। तो ये चिली हो गया, पूरा ऊपर से नीचे फैला हुआ है चिली, है ना? ये, और इधर एंडीज पर्वत, ये रहा विश्व का सबसे लंबा पर्वत है ना, बताए थे हम आपको। तो ये हो गया चिली। यह क्या हो गया? तो ये चिली देश हो गया, ठीक है? ये चिली देश हो गया। अब आपको पता है, तो इसी देश के बारे में बोला जा रहा है कि यह सबसे शुष्क देश है, सबसे ड्राई देश है। ऐसा क्यों? तो पेरू की जलधारा के कारण। अब पता है, पेरू की जलधारा ठंडी जलधारा है ना? जो इधर से आती, प्रशांत महासागर से आती है इधर। तो पेरू की जलधारा के कारण ही यह शुष्क देश बनता है। यह ठंडी जलधारा है। अब हम लोग इधर देखते हैं, एक है आटाकामा मरुस्थल। क्या है? आटाकामा। आटा जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं वो, और कामा, आटाकामा मरुस्थल। यह भी चिली पे भी है। तो आटाकामा मरुस्थल ये चिली और पेरू में स्थित है। कहाँ पे है? चिली और पेरू। अब पेरू कहाँ पे है? तो देखिए, पेरू इसके ऊपर में, चिली के जस्ट ऊपर में, इधर, है ना? चिली और पेरू के बीच में है क्या? तो चिली और पेरू में स्थित है आटाकामा मरुस्थल। आप लोग मान के चलिए, ये रहा चिली, ये रहा पेरू। पेरू एक देश है, और ये चिली, ठीक है? अब ये दोनों के बीच में स्थित है। अब ये दोनों के बीच में स्थित है क्या? आटाकामा मरुस्थल। हम लोग इधर लिख लेते हैं, ये रहा आटाकामा मरुस्थल। ओके, बात समझ आई? यहाँ तक बात समझ आ गया आप लोगों को? अब क्या है, तो यह एंडीज पर्वत के पश्चिम में है। अब जो ये आटाकामा मरुस्थल है वो किधर है? तो हम आपको भी बताए ना कि ये है एंडीज पर्वत, है ना? तो एंडीज पर्वत, ये हो गया पूरब साइड, ये हो गया पश्चिम साइड। तो यह पश्चिम साइड में स्थित है। समझ आई बात? ये जो आटाकामा मरुस्थल है, यह एंडीज के पश्चिम में स्थित है, और पेरू और चिली के बीच में स्थित है, ठीक है? अब हम लोग चलिए दूसरा देश के बारे में जरा देख। अभी चिली खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और चीजें हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अरिका एक जगह है चिली में, अरिका, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अरिका एक जगह है, एक स्थान है। क्या है? तो अरिका एक स्थान है, एक क्षेत्र है, एक जगह है। यहाँ नाइट्रेट के भंडार है। यहाँ नाइट्रेट जिसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, है ना? कहाँ पे? अरिका में। यहाँ नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। इसे प्रेतों का नगर कहा गया है। किसे? अरिका को प्रेतों का नगर कहा गया, मतलब गोस्ट सिटी, भूतों का नगर, है ना? तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो बहुत साल पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा खनन होता था। किसका? नाइट्रेट का निकाला जाता था, ठीक है? वहां पे, लेकिन किसी कारणवश ये बंद कर दिया गया, और वहां से लोगों को पलायन करना पड़ गया, ठीक है? तो जब वहां से लोग निकले, तो वहां पे बड़े बड़े, जहाँ पे माइनिंग होता है, आप लोग तो सब जानते हैं, गुफा टाइप में रहता है या गड्ढा रहता है, बहुत कुछ रहता है। तो वहां पे वैसे ऐसे संरचनाएं बन गई, ठीक है, जिसकी वजह से उसे प्रेतों का नगर कहा गया, गोस्ट सिटी कहा गया है उसे, ठीक है? अब हम लोग आगे देखते हैं। चुक्की माता का पठार, इसे माता या माता भी कह सकते हैं, है ना? चुक्की माता का पठार हम लोग देखते हैं। तो चुक्की माता का पठार कहाँ है? चिली में ही है। ओके, तो यह विश्व में कॉपर का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे विश्व में कॉपर का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? तो चुक्की माता का पठार। और यह कहाँ है? तो यह चिली में है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, इसलिए चिली को विश्व की कॉपर की राजधानी कहा गया है। चिली को क्या कहा गया है? चिली को विश्व की कॉपर की राजधानी कहा गया। याद रहेगा, चिली को विश्व की कॉपर की राजधानी कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि चिली में ही एक जगह है आटाकामा, सॉरी, चुक्की माता का पठार, ठीक है? चुक्की माता का पठार है चिली में, यहाँ पे कॉपर का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए चिली को विश्व की कॉपर की राजधानी कहा गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो उस पलाटा दर्रा, यह एक दर्रा है, दर्रा को इंग्लिश में पास कहते हैं, है ना? तो उस पलाटा दर्रा, दर्रा मतलब समझते हैं, ये पहाड़ी इलाकों में होता है, ठीक है? दो जगहों को, दो स्थानों को जोड़ने का भी ये काम करता है।
हम लोग देखते हैं उस पलाटा दर्रा, यह कहाँ है? यह भी चिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो इसी दर्रे के पास सेंटियागो स्थित है। सेंटियागो क्या है? तो सेंटियागो चिल्ली की राजधानी है। तो उस पलाटा दर्रा के पास ही सेंटियागो स्थित है, जो कि चिल्ली की राजधानी है। यह क्या है? यह चिल्ली की राजधानी है सेंटियागो। अब यह दर्रा सेंटियागो और मेंडोजा भी एक जगह है अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना क्या है? तो एक देश है। तो मेंडोजा जो है, ये रहा सेंटियागो और ये रहा मेंडोजा। सेंटियागो और मेंडोजा को जोड़ता है कौन? तो यह उस पलाटा दर्रा। पास हम आपको बताएं, दो जगहों को जोड़ने का भी काम करता है। तो ये देखिए, और ये ज्यादा पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है, ठीक है। तो यह सेंटियागो और मेंडोजा को जोड़ता है। अब इसी दर्रे में एक जानने वाली बात है, इस दर्रे में एक ट्रेन जाती है। कौन सी ट्रेन? तो ट्रांस एंडीज रेलवे। ट्रेन का क्या नाम है? ट्रांस एंडीज रेलवे। दिख रहा है? ट्रांस एंडीज रेलवे। अब यह जो रेलवे है, यह विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। विश्व की सबसे ऊंची मतलब ऊंचाई में स्थित है। विश्व में सबसे ऊंची रेलवे लाइन है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचे पे स्थित है यह रेलवे लाइन। तो कौन सी? तो ट्रांस एंडीज रेलवे, याद रहेगा। यह कहाँ पर स्थित है? तो चिल्ली में। चिल्ली में कहाँ पे? तो यह दोनों जगहों को जोड़ने का काम करता है, सेंटियागो और मेंडोजा दोनों। यह दोनों मेंडोजा और सेंटियागो दोनों उस पलाटा दर्रा में ही स्थित है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरे देश में। तो हम लोग अभी देखेंगे इक्वाडोर को, ठीक है। हम लोग चिली को देख लिए, क्या क्या है, कैसा है। अब हम लोग इक्वाडोर देखेंगे, यह भी एक देश है, ठीक है। इस देश में विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब क्या है? यह जो देश है कौन सा? तो इक्वाडोर। इस देश में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक हाइट पर स्थित एक ज्वालामुखी है, जो कि वह सक्रिय है। क्या है? एक्टिव है। एनी टाइम वो फटता ही रहता है, विस्फोट होता ही रहता है वो ज्वालामुखी। तो ये क्या है? विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर, तो पृथ्वी का जो हिस्सा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो कोटोपैक्सी। क्या है? कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी क्या है? कोई पूछ देगा कि कोटोपैक्सी क्या है? तो यह एक ज्वालामुखी है, जो कि विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर है, और यह सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है ना। अब हम आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं, ये नोट है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, बस आप लोग की जानकारी के लिए हम यहाँ पे लिखवा दिए, ताकि आप लोग में कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे यह क्या है? ये नोट में इसको लिख लीजिएगा। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का जो सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है, वह कौन सा है? तो वह क्लाइयू है, क्लाइयू ज्वालामुखी। यह कहाँ पे स्थित है? तो यूएसए है, वहां पर स्थित है। यूएसए का एक जगह है हवाई द्वीप। कौन सा? हवाई द्वीप। वहां पर विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे जो हमेशा सक्रिय रहता है, जो फटता रहता है, वो ज्वालामुखी कहाँ है? तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्लाइयू है, जो कि यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। और यह क्या है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर है ना। अब देखिए, हम लोग आगे दूसरे देश के बारे में जानते हैं। ब्राजील। ब्राजील क्या है? तो यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इधर से शुरू होता है, ऐसे ऐसे, इधर है ब्राजील, बहुत बड़ा देश है ना। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? तो ब्राजील। यह पूरे विश्व में कॉफी और गन्ना उत्पादन पर नंबर 1 है। कॉफी के लिए तो हम कुछ देर पहले ही आपको बताए थे। अब गन्ना भी, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी और गन्ना कहाँ उपजाया जाता है? तो ब्राजील में। ये नंबर 1 पर आता है, ठीक है। ये नंबर 1 पर आता है, क्यों? तो कॉफी और गन्ना के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है, जो कि सांपों का द्वीप, स्नेक आइलैंड बोला जाता है। तो कहाँ पे स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अब ब्राजील इधर है, ठीक है। तो इधर अलग हटकर इधर स्थित है एक द्वीप, ठीक है। जमीन से हटकर समुद्र में स्थित है। इधर अटलांटिक महासागर है, हम आप लोग को बताए थे। इधर प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम है स्नेक आइलैंड, जिसको हिंदी में सांपों का द्वीप कहते हैं। यहाँ पर लोग नहीं रहते। स्नेक आइलैंड में लोग कैसे रहेंगे? वहां पे तो तरह तरह के सांप पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे कोलंबिया, जो कि ऊपर में है यहाँ पे। कोलंबिया एक देश है, यह अटलांटिक व प्रशांत महासागर दोनों से समुद्री सीमा साझा करता है। अब दोनों से समुद्री सीमा साझा कैसे करता है? तो यहाँ पे हम बताए थे, यह है पनामा स्थल संधि, ठीक है। यह पनामा स्थल संधि। तो इधर हो गया कौन सा? प्रशांत महासागर, इधर हो गया अटलांटिक महासागर। समझ आया? इधर जो है प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर। तो
यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों से समुद्री सीमा साझा करता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वह कौन सा देश है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से सीमा साझा करता है, तो वह है कोलंबिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। कोलंबिया का यहीं तक है, जानने वाली बात यही थी। अब हम लोग आगे देखते हैं। इस महाद्वीप, कौन से महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिण बिंदु, है ना, सबसे दक्षिण बिंदु मतलब साउथ में जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो कैप हॉर्न। यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है इधर नीचे, इसी को कैप हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कैप हॉर्न। यही क्या है, दक्षिणी अमेरिका का दक्षिण बिंदु है, सबसे दक्षिण बिंदु है ना, कैप हॉर्न। बात समझ आई। तो इस महाद्वीप का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, कैप हॉर्न है, यहाँ नीचे है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जैसा आप लोग को लगता है कि क्लास कैसा रहा, कैसा नहीं, क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल से हम लोग आगे दूसरा महाद्वीप पढ़ेंगे, है ना, जो कि 2 बचे हुए हैं उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।